बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेचुरल ट्रीटमेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल पेन एंड चाइल्ड बर्थ पेन, ये आज का मौजू है। ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, जिसका मुखफ़फ़ है टेंस। टेंस एक ऐसी डिवाइस है जो कि लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट्स को इस्तेमाल करती है पेन को ट्रीट करने के लिए। ACR आर्थराइटिस फाउंडेशन गाइडलाइंस ट्रस्टेड सोर्स के मुताबिक वो लोग जिनको ऑस्टियो आर्थराइटिस है नी में और हिप में, उनको ये एडवाइस किया जाता है कि वो टेंस डिवाइस का इस्तेमाल मत करें। टेंस की वजह से पेन को रिड्यूस किया जा सकता है, मसल स्पाज़म्स को रिड्यूस किया जा सकता है मुख्तलिफ किस्म की कंडीशंस के अंदर। मिसाल के तौर पे आर्थराइटिस, पीरियड पेन, पेल्विक पेन जो कि एंडोमेट्रोसिस की वजह से होती है। एंडोमेट्रोसिस वो डिजीज है कि जिसमें जो लाइनिंग होती है यूट्रस के, उसके जो टिश्यूज होते हैं वो टिश्यूज यूट्रस से बाहर ग्रो करना शुरू कर देते हैं और इससे पेल्विक एरिया के अंदर बहुत सीवियर पेन होती है और प्रेगनेंसी जो है वो मुश्किल हो जाती है। नी पेन में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है टेंस डिवाइस का, स्पोर्ट्स इंजरीज में, और बाज़ दफ़ा पेन रिलीफ के लिए लेबर के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें कुछ हिदायत है, कुछ प्रिकॉशंस हैं कि इसके जो टेंस डिवाइस के पैड्स होते हैं, जो आपकी गर्दन के फ्रंट पार्ट है और जो साइड्स हैं, यहाँ पे पैड्स को कभी नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा ये जो टेम्पल्स हैं, यहाँ पे भी पैड्स को कभी नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा माउथ यानी मुंह और आईज डायरेक्टली, इनके ऊपर पैड्स को कभी नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा चेस्ट और अपर बैक जो है, बैक वक्त, इन दोनों जगहों पे पैड्स को कभी नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई इरिटेटेड, इन्फेक्टेड या ब्रोकन स्किन हो, उसमें भी पैड्स को नहीं रखना चाहिए। अब इसका इस्तेमाल जो है वो वेरिकोज वेन्स में भी नहीं होता। कभी भी पैड्स को आपने उस जगह पे नहीं रखना जहां पे वेरिकोज वेन्स हो। वेरिकोज वेन्स जो है वो स्किन के बिल्कुल नीचे होती हैं, फौरन नीचे उसके, और ये स्वोलन वेन्स होती हैं और ट्विस्टेड फॉर्म में होती हैं और इसमें पेन होती है। इसकी एक मिसाल बवासीर है, यानी हिमोरॉइड्स जो कि रेक्टम में होता है, वो भी वेरिकोज वेन की एक टाइप है। इसके अलावा नम एरियाज जहाँ पे किसी किस्म की कोई सेंसेशन या सेंसिटिविटी ना हो, तो वहाँ पे नम एरियाज में भी इसको, इनके टेंस डिवाइस के पैड्स को नहीं रखा जाता। रोज ऑयल का इस्तेमाल भी आजकल खवातीन कर रही हैं। बहुत सारी खवातीन पेशेंट्स जो हैं वो एब्डोमिनल क्रैम्पिंग एक्सपीरियंस करती हैं मेंस्ट्रुएशन के दौरान। रोज एसेंशियल ऑयल जो है उसके बारे में ये बताया जाता है कि वो पेन को रिलीव करता है जो पीरियड्स से मुतल्लिक होती हैं, यानी पीरियड्स के दौरान जो पेन्स होती हैं उसमें रोज एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल जो है वो होता है और उससे दर्द में आराम मिलता है। लेकिन रोज एसेंशियल ऑयल का इस्तेमाल कन्वेंशनल ट्रीटमेंट के साथ साथ होगा, सिर्फ नहीं, यानी सिर्फ रोज एसेंशियल ऑयल पे आप डिपेंड नहीं कर सकते, उसके साथ कन्वेंशनल ट्रीटमेंट भी लेना पड़ेगा। 2013 की ट्रस्टेड सोर्स की एक रिसर्च के मुताबिक रोज ऑयल एरोमोथेरेपी जो है वो बिल्कुल इफेक्टिव होती है एज अ ट्रीटमेंट पेन को रिड्यूस करने में किडनी स्टोन्स के मामले में। लेकिन किडनी स्टोन्स की जो दर्द है, उस केस में भी रोज ऑयल को आपने सिर्फ अकेला इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि उसके साथ कॉम्बिनेशन में कन्वेंशनल थेरेपी का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके आराम आएगा। क्लैरिसेज ऑयल, इसमें 2012 में स्मॉल स्टडी हुई थी ट्रस्टेड सोर्स के मुताबिक 48 विमेन पेशेंट्स में। ये वो पेशेंट्स थी कि जिनमें पेनफुल मेंस्ट्रुएशन हो रही थी और क्रैम्प्स साथ साथ हो रहे थे। इन पेशेंट्स में क्लैरिसेज ऑयल क्रीम का इस्तेमाल किया गया, यानी ऐसी क्रीम जिसमें क्लैरिसेज ऑयल मौजूद थी और दूसरे एसेंशियल ऑयल्स भी मौजूद थे। ये लोअर एब्डोमेन्स में उनके पेशेंट्स ने अप्लाई किया गया, यानी पेट के नीचे, रोजाना बिटवीन दी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, यानी जो माहवारी की साइकिल्स हैं उनके बीच में, उनके दरमियान का जो पीरियड होता है उसमें इनको अप्लाई किया गया। वो खवातीन जिन्होंने क्रीम का इस्तेमाल किया उसमें ठीक ठाक सिग्निफिकेंट रिडक्शन हुई थी मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में, निस्बतन कंट्रोल ग्रुप के, यानी कि जो टेस्ट ग्रुप था उसमें आराम ज्यादा महसूस हुआ निस्बतन कंट्रोल ग्रुप के।
म्यूजिक थेरेपी के बारे में मैं ये बताऊंगा कि स्टडीज हो चुकी हैं जिसमें ये पता चला है कि म्यूजिक कैन हेल्प रिलीव पेन ड्यूरिंग एंड आफ्टर सर्जरी एंड चाइल्ड बर्थ। यानी म्यूजिक की मदद से पेन में काफ़ी आराम मिलता है सर्जरी के दौरान और चाइल्ड बर्थ के दौरान। क्लासिकल म्यूजिक जो है इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसके बारे में तो प्रूफ हो चुका है, लेकिन अगर कोई आपका फेवरेट जॉनरा है म्यूजिक का उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है और उससे भी आपको पेन में रिलीफ मिलेगा। लेकिन क्लासिकल म्यूजिक के बारे में तो ये प्रूवन फैक्ट है कि वो बिल्कुल उससे आराम मिलता है। किसी भी किस्म के म्यूजिक को आप सुन सकते हैं। म्यूजिक थेरेपी का बेसिकली यहाँ पे काम ये है कि वो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है पेन से या डिस्कम्फर्ट से। यानी आपके जो जहन में जो एक बात है कि मुझे पेन हो रही है और डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, वो दिमाग से इस चीज को निकालने की कोशिश करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है। यहाँ पे वीडियो में दिखाया गया है कि एक पेशेंट जो है उसके इनके पेसल एंड मोटर जो है ना वो उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब यहाँ पे ये कि पेसल और मोटर जो है उसकी मदद से रेजोनेंस पैदा हो रही है। रेजोनेंस में ये होता है कि वाइब्रेशनल मोशन होता है साउंड में और मुसलसल जो है साउंड वो पैदा होता चला जाता है सीरीज में, तो वो रेजोनेंस कहलाती है। और उसकी मदद से भी हम इलाज जो है वो दर्द का कर सकते हैं। ये भी म्यूजिक थेरेपी की एक किस्म है। पीरियड पेन एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। लेडीज में माइल्ड और सीवियर दोनों हो सकती है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे 3 नेचुरल मेथड्स जो कि प्रोवाइड करते हैं रिलीफ फ्रॉम दिस पेन। ये है एब्डोमिनल ब्रीदिंग, एप्लीकेशन ऑफ कैस्टर ऑयल, योगासना। सबसे पहले हम देखते हैं एब्डोमिनल ब्रीदिंग को। डीप ब्रीदिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, रिलैक्सेशन प्रमोट होगा, स्ट्रेस रिड्यूस होगी, इससे मदद मिलेगी पीरियड पेन को कम करने में। एब्डोमिनल ब्रीदिंग को प्रैक्टिस कीजिए। लाई डाउन ऑन योर बैक, हैंड्स अपने स्टमक पे रखिए, फीट क्लोज कीजिए बॉटम से, इनहेल कीजिए डीपली नाक के थ्रू, स्टमक को एक्सपेंड कीजिए, सांस बाहर निकालिए मुंह के जरिए, ड्रॉ करें बेली बटन को अपने स्पाइन की तरफ और इसको सेवरल मिनट्स तक रिपीट कीजिए। फोकस कीजिए अपने ब्रेथ पे, बॉडी को रिलैक्स कीजिए। सेकंड मेथड है कैस्टर ऑयल। अप्लाई कीजिए कैस्टर ऑयल को लोअर एब्डोमेन पे, इससे इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होगी, पीरियड पेन रिलीफ होगी। कैस्टर ऑयल वार्म यूज कीजिए, थोड़ा सा मसाज कीजिए लोअर एब्डोमेन में, कवर करें एरिया को क्लॉथ से या टॉवल से, अपने आप को गर्म पानी की बोतल से गर्म कीजिए या हीटिंग पैड इस्तेमाल कीजिए 15 से 20 मिनट के लिए। तीसरा मेथड है योगा आसनास। इसमें कुछ योगा पोस्चर्स हैं। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स रिलीज होंगे और मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स भी साथ साथ रिलीज होंगे। एक पोज है सुप्ता भद्रासना। इस पोज में बैक पे लेटिए और नीज को बेंड कीजिए, सोल्स को साथ जोड़ के रखिए, नीज को फॉल कीजिए, स्ट्रेच कीजिए इनर थाई को, ग्रोइंग और हिप्स को। इससे ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, उसकी मदद से मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स रिड्यूस होंगे, डिस्कंफर्ट कम होगा। सुप्रा भद्रासना की एक वेरिएशन है कि लेग्स को आप वॉल पे रखिए बेंच पोजीशन में, लेग्स को स्ट्रेट भी रख सकते हैं वॉल के साथ। इससे ब्लड सप्लाई इंक्रीज होती है पेल्विक एरिया में, इन्फ्लेमेशन कम होगी और पेन भी कम होगा। ये 3 नेचुरल मेथड्स हैं और बहुत इफेक्टिव हैं पेन की रिडक्शन के लिए, और इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगा पीरियड्स के दौरान। चाहे वो ब्रीदिंग की प्रैक्टिस हो, कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल हो, ट्राइंग योगा पोजेस हो, सब के सब काम करते हैं और आपकी मदद करेंगे और डिस्कंफर्ट को रिड्यूस करेंगे, रिलैक्सेशन को प्रमोट करेंगे। अब हम ये बात करेंगे कि पीरियड पेन को कैसे स्टॉप किया जा सकता है या मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स को। पीरियड क्रैम्प्स जब भी कभी आप एक्सपीरियंस करें या क्रैम्पिंग हो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में, तो ये जान लीजिए कि यूट्रस होता है जिसमें क्रैम्पिंग होती है या कंट्रैक्टिंग होती है, और इसी यूट्रस की वजह से पेनफुल पीरियड पैदा होता है। एक सबसे बड़ा तरीका जो इंस्टेंट रिलीफ जिससे मिलती है मेंस्ट्रुअल क्रैम्प से, वो है कि ट्राई किया जाए स्ट्रेचिंग को। ये इस स्ट्रेच को किस तरह किया जाएगा? सबसे पहले इस बात की जरूरत होगी कि आप पेट के बल जो है वो लेट जाएं, यानी आपका जो स्टमक है वो नीचे हो और कमर ऊपर की तरफ हो,
और अपने दोनों हाथ जो है वो ग्राउंड की तरफ पुश करें। अपने आर्म्स जो है बाजू उनको आपने सीधा रखना है और अपनी बैक को स्ट्रेच करना है। अगर आप रूट कॉज तक पहुंचना चाहते हैं इस इशू के और जान छुड़ाना चाहते हैं मेंस्ट्रुअल क्रैम्प से, इस बात को जहन में रखा जाए कि एक केमिकल है जो कि बॉडी में होता है और जिसको हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहते हैं। इस केमिकल को रिड्यूस करना होगा, यानी इसकी क्वांटिटी को बॉडी के अंदर कम करना होगा। अच्छा, आमतौर से लोग जो हैं वो एक ड्रग का इस्तेमाल करते हैं जो कि कहलाती है आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन का काम ये है कि वो प्रोस्टाग्लैंडिन्स को लोअर करती है बॉडी के अंदर, लेकिन ये भी साथ साथ ख्याल रखा जाए कि आइबुप्रोफेन एक ड्रग है और उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं और इन नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स को इस्तेमाल करते हुए हम बॉडी के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स को लोअर कर सकते हैं। जो सबसे बेस्ट नेचुरल रेमेडीज हैं मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के लिए, उनके अंदर शामिल हैं सिनेमन बार्क यानी दालचीनी, इसके अलावा विटामिन D3, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है जो कि कॉड लिवर ऑयल में मौजूद होते हैं मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की रेमेडी हासिल करने के लिए। आखिर में मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा और आपसे दरखास्त करूंगा कि आपका अपना वीडियो चैनल है, इस वीडियो चैनल की जो वीडियोस हैं उनको लाइक करें, उस पर कमेंट करें और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।